धन्यवाद सावंत साहब। मैं अगले वक्ता के तौर पे आमंत्रित करूंगा माननीय हरविंदर सिंह खालसा साहब, राष्ट्रीय सिख मोर्चा महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष माननीय हरविंदर सिंह खालसा साहब, और इनके बाद वक्ता के तौर पे मैं हिजबुल रहमान साहब को गुजारिश कर रहा हूं। जय मूल निवासी साथियों, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। बहुजन मुक्ति पार्टी के इस राज्य अधिवेशन में जो सबसे पहला विषय रखा गया है, राजनीतिक सत्ता के बगैर दुनिया में हमारा अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसके बारे में मैं कुछ ऐतिहासिक संदर्भ देना चाहूंगा जो शायद किसी को पता ना हो या कम पता हो, कम जानकारी हो। गुरु नानक साहिब ने इस धरती पर प्रकाश लेकर के सारी दुनिया में हर उस जगह पे गए जहां पे किसी भी धर्म का धार्मिक सर्वोच्च केंद्र था। फिर चाहे वो बनारस हो, जगन्नाथपुरी हो, मक्का काबा हो या जेरूसलम हो, रोमन, मतलब ऐसे पूरी दुनिया के हर हिस्से में, चाइना हो, श्रीलंका हो, हर जगह पे वो गए और उन्होंने वहां पर जाकर के जो समाज के लिए लड़ने वाले महापुरुष थे, जैसे संत कबीर है, नामदेव है, संत रविदास जी है, संत सेन जी है, संत सदना जी है, बाबा शेख फरीद है, जिन्होंने दुनिया में आम आदमी के लिए, यानी जिसको दबाया जा रहा था, उनके लिए, और मैं सीधे सीधे लफ्जों में कहूं तो मूल निवासियों के लिए संघर्ष किया। क्योंकि उस समय सत्ता हम पर बाहर से आए हुए लोग कर रहे थे, तो क्या हमको ये लगता है कि 1947 के बाद में ये सब परिदृश्य जो है वो बदल चुका है? क्या किसको पता है कि आज भी हम पर बाहर से आए हुए आक्रमणकारी और बाहर से आए हुए विदेशी लोग राज कर रहे हैं? लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी से लेकर के उन्होंने जब इन संतों महापुरुषों की वाणी को एकत्र किया, उनके अधम इकट्ठे किए, उनकी लिखी हुई रचनाओं को एकत्रित किया समाज को जगाने के लिए, तो चौथे गुरु जी गुरु रामदास जी ने उन सब रचनाओं को एकत्रित करके एक ग्रंथ तैयार किया जिसको उस समय आदि ग्रंथ कहा गया। अब उस ग्रंथ के तैयार होने से ब्राह्मणवादी सोच के लोगों को ये पता लग गया कि ये ग्रंथ तो दुनिया में पूरी जागृति ले आएगा। तो उन्होंने गुरु के प्रचार प्रसार को रोकते हुए यहां तक किया कि जहांगीर के समय में पांचवें गुरु को बहुत ही भयानक तरीके से तस्वीरें दे देकर, यातनाएं दे देकर उनको गर्म तवे पे बैठा के ऊपर से जलती हुई रेत डाल करके उनको शहीद किया गया। जब शांतिमयी ढंग से प्रचार करने वाले गुरुओं को साथ में ये व्यवहार किया गया जिनको
सारी दुनिया फॉलोवर हो गई थी, तो उनके बेटे जो छेवें गुरु थे, 5वें गुरु के बेटे 6वें गुरु, यानी यहां पर एक बात ध्यान रखिए, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने, उनका सारा परिवार शहीद हुआ मूल निवासियों के लिए, इस देश और समाज की रक्षा, सुरक्षा, आत्म सम्मान के लिए। उनके पिताजी ने दिल्ली में चांदनी चौक में अपना शीश दिया। उनके फिर पिताजी 6वें गुरु गुरु हरगोविंद जी हुए। उनके पिताजी 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी हुए। उनके पिताजी 4थे गुरु गुरु रामदास जी हुए, जिन्होंने ग्रंथ तैयार किया, गुरु ग्रंथ साहिब जी को। और वो हमेशा अपने बैठने और उठने की जगह से ऊंची जगह पर ग्रंथ साहिब को रखते थे, क्योंकि उसमें सभी महापुरुषों की वाणियां और अभंग शामिल थे। उस ग्रंथ का इतना सत्कार है। जब शांतिमय ढंग से चलते हुए हमको अपनी बात नहीं रखने दी। अच्छा, एक और बात, गुरु रामदास जी साहिब ने गुरु नानक देव जी के बात पर अमल करते हुए अमृतसर में जगह खरीदी, जहां पे आज गोल्डन टेम्पल है, और वहां पे उन्होंने अपने हाथ से गुरुद्वारा बनाना शुरू किया। और ब्राह्मणवाद के कारण जो भी लोगों को बांटने के लिए जितने भी प्रतीक थे, उन्होंने गुरु नानक से लेकर के, शुरू से लेकर के अंत तक उसके विरोध में हर तरह से समाज तैयार किया। जैसे गांव में कुएं तालाब अलग थे, यानी बहुजनों के लिए, छोटी जातों के लिए, वो बड़ी जाति वालों के यहां से पानी नहीं पी सकता था, न भर सकता था। उनके गांव में जो पानी के स्रोत, तालाब या पौंड हुआ करते थे, उनमें भी बहुजनों को या हमारे मूल निवासियों को जाने की इजाजत नहीं थी। उनके लिए अलग से प्रबंध करना पड़ता था। तो गुरु साहिब जी ने बावलियों का निर्माण किया। गुरुद्वारे के इर्द गिर्द गुरुद्वारों में बावलियों का निर्माण, बावली हम कहते कुएं को, जहां पे हर कोई, किसी भी जाति का आदमी निशक्त होकर के पानी पी सकता था। सरोवरों का निर्माण किया, जहां पे कोई भी नहा सकता था, अपना जो भी कार्य करने हैं कर सकता था। ये सब एकता के लिए मूल निवासी समाज में। और फिर सबसे बड़ी जो उन्होंने तैयारी की, आज तक ब्राह्मणवादी किसी भी छोटी जात के आदमी का छुआ हुआ पानी का परछाई तक नहीं पड़ने देते। उन्होंने, गुरु जी ने लंगर, संगत और पंगत का नियम बनाया, जिसमें सभी एक जात में बैठ करके छक सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के सेवा कर सकते हैं। उन्हीं नियमों के चलते हैं आज तक, चाहे किसान आंदोलन है या पूरी दुनिया में सिख धर्म के इन नियमों का, इन गुरु के बनाए हुए नियमों का सत्कार भी हो रहा है, और सिख धर्म की मूल निवासियों के तौर पर वाह भी हो रही है। तो जब इनको ब्राह्मणवादियों ने कैसे भी सत्ता के कान भर करके उनके ऊपर जुर्म ढाने शुरू कर दिए, गुरु नानक के विरोध में उनको कैद करवाया गया, दूसरे गुरु के खिलाफ फौज लाई गई, तीसरे गुरु के खिलाफ लाई गई, उनके फिर चौथे गुरु के खिलाफ लाई गई। तो वो संवाद चलता रहा। गुरु नानक जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक 239 ईयर्स, 2 सदियां, 2 शताब्दियां, 2.5 शताब्दी जीवन मनुष्य के रूप में गुरु जी ने व्यतीत किया। लेकिन 5वें गुरु की शहीदी के बाद में 6वें गुरु को पता चल गया कि शांति से, सिर्फ हमारे शांति रखने से हमको कोई जीने नहीं देगा। तो उस समय आपको पता है, आप पगड़ी तक नहीं पहन सकते थे, आपको
शस्त्र रखने की इजाजत नहीं थी, आप ताज नहीं रख सकते थे, घोड़े की सवारी नहीं कर सकते थे, आपको शिक्षा का अधिकार नहीं था, बहुत कुछ नहीं था। तो चौथे गुरु ने जहां पे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया, छठवें गुरु ने स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण किया वो धार्मिक सत्ता का या धार्मिक सोच का प्रतीक था। लेकिन छठवें गुरु जी ने अकाल तख्त का निर्माण किया। अकाल तख्त, बादशाहों के तख्त होते हैं, वो समय के लिए सीमित होते हैं, समय आने पर समाप्त हो जाते हैं, किसी और बादशाह की सत्ता आ जाती है। तो अकाल यानी समय से रहित मूल निवासियों के तख्त का निर्माण हुआ, जिसको भारत की कांग्रेस और बीजेपी के सहयोग से मिलकर आरएसएस की प्रेरणा से अकाल तख्त में 1984 में वहां पे चढ़ाई कर दी गई। और यहां तक कि आम संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का उनको बदनाम करने की आड़ में अकाल तख्त पर तोपों और टैंकों से, यानी अपने ही मूल निवासियों के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ तोप और टैंक और सेना का यूज किया गया, दुरुपयोग किया गया। तो गुरु साहेब ने अपने सिखों को मूल निवासियों को निकालने के लिए खुद अपने हाथ से अकाल तख्त का निर्माण किया, जिसकी हम आज यह विषय पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता के बगैर आप लोगों के लिए मुक्ति संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, सभी महापुरुषों ने कहा, लेकिन उस समय तलवार से शासन करता था। हमारे सिखों ने तलवार कभी नहीं उठाई, कृपाण उठाई है। कृपाण जो कृपा बरसाती है, जो जुल्म का नाश करती है, जो किसी पे जुल्म नहीं करती, जुल्म करने वाले के खिलाफ खड़ी होती है। समय बदलता गया, हमारे रूलिंग करने वालों के अनुसार हमारा रूलिंग कैसे होनी है, वो सभ्यताएं बदलती गई। तो तलवार की जगह पर 19वीं शताब्दी में विदेशी प्रोग्राम के तहत यहाँ पर वोट का राज आ गया। हमारे मूल निवासी पढ़े लिखे न होने के कारण वो वोट के महत्व को न तब समझ पाए, न वो आज समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि हमारा बैलेट पेपर से चुना हुआ जो शासन था, जो हम अपने प्रतिनिधि चुनते थे, वो बैलेट से चुनने की बजाय पता नहीं कब वो मशीन के द्वारा चुना जाने लगा। हमारी आंखों के सामने ही ये तब्दीलियां हुई, लेकिन हमारे लोग बैलेट और मशीन का साजिश को नहीं समझ पाए, इसका फर्क नहीं समझ पाए। काशीराम जी कहा करते थे, हमें बैलेट की तैयारी तो करनी है, पर साथ में हमें बुलेट की तैयारी भी रखनी है। तो साजिशकर्ताओं ने बड़े ही तरीके से हमको मीडिया के शब्द जालों में फंसा करके हमारा बैलेट, हमारी वोट, यानी हमको खुद जो शासन करना, हमको जो राज करने का हमारा ताकत थी, जो हमारा हथियार था, वो हमसे छीन लिया ईवीएम के थ्रू से। अब लोग कहते हैं बीजेपी नहीं तो कांग्रेस की तरफ भागो, कांग्रेस नहीं तो आम आदमी की तरफ भागो। हमको इस बात की समझ नहीं है, या फिर होते हुए भी हमारी बात सब लोगों तक नहीं पहुंचती है कि ये सभी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या वामपंथी दल हो, ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं।
हमारे महापुरुष लड़ते लड़ते षड्यंत्र पूर्वक उन्होंने उनकी जिंदगियां समाप्त कर दी। आज हमारे बीच में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं है, महात्मा फुले तो पहले चले गए और उनके समझाए हुए रास्ते हैं। फिर उनके बाद में काशीराम जी आए जिन्होंने वोट की ताकत को सत्ता में तब्दील कर दिया। लेकिन उनके वो कहते थे हमको मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमको मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि जब सरकारें मजबूर होती थी तो हमारे बहुजन मूल निवासियों के हक अधिकार माने जाते थे। मंडल कमीशन का आना और ओबीसी को आरक्षण मिलना ये उसी मजबूरी के कारण था। जब से आपको समझाया गया मीडिया के द्वारा कि हमको मजबूर नहीं मजबूत सरकार चाहिए, तो मजबूत सरकार ईवीएम से आएगी या कैसे भी आएगी, उन्होंने हमारे मत को चुराया, वोट को चुराया और ईवीएम को लेकर आए। आज कौन आपके हक की बात कर सकता है या किसको आपके हक की बात करने दी जा रही है? आज हम अपने हक की बात नहीं उठा सकते। आज हम कहते हैं हम संविधान चेंज नहीं होने देंगे, बदलने नहीं देंगे। उन्होंने किसी किताब को बदला नहीं, उन्होंने संशोधन कर करके संविधान की मूल आत्मा को खत्म कर दिया है। तो संविधान भी एक हमारा ग्रंथ है जो गुरु ग्रंथ साहिब की तरह, जिसमें कुछ भी बदलाव होना नहीं चाहिए था। हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं वो कायम रहने चाहिए थे, लेकिन छोटे छोटे लूप होल डाल करके आपसे मूल अधिकार छीने जा रहे हैं। आज बात सुनने में आई है कि पंजाब में जातियों के नाम से भी चेयरमैन लगाए जाएंगे आने वाले समय में। कोई चमार का चेयरमैन बनेगा, कोई कुमार का बनेगा, यानी आपको फिर बांटा गया। कुमार लोग कुमार चेयरमैन के पीछे भागेंगे, चमार लोग चमार के पीछे भागेंगे। हमारी आर्मी को खत्म किया जा रहा है। अग्निवीर लाए हैं, 75% जिनको निकाल देंगे वो जिंदगी में आगे अपने जीवन यापन के लिए क्या करेंगे? मजबूरी में उनको, जिनके पास पैसा होगा, ऐसे सेना की ट्रेनिंग लिए हुए लोग उनको अपना आका मान के उनकी नौकरी करेंगे और वही हमारे खिलाफ हमारे ऊपर जुल्म करने के लिए उनको यूज किया जाएगा। बहुत गंभीर विषय है, समय बहुत कम है, हमारे विषय भी बहुत सारे हैं। छोटे से समय में हम सभी विषयों पर बात नहीं कर सकते। हमारे माननीय मेश्राम साहब जी इन बातों को उन्होंने ध्यान से सुना है, वो मुझसे भी अच्छी तरीके से आपको ये बातें समझाएंगे। लेकिन याद रहे, अगर हम अपना वोट का अधिकार कायम नहीं रख सके, अगर हम ईवीएम को नहीं हटा सके, तो आज मैं उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं, चाहे वो शिवसेना में है या कांग्रेस में, आज किसी भी राज्य की क्षेत्रीय पार्टी सुरक्षित नहीं रह गई, सबको तोड़ डाला गया और सबके एमएलए खरीद फरोख्त कर करके। मैं उनको भी ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस संपत्ति को बचाने के लिए तुम लोग ब्राह्मणवादियों की दलाली कर रहे हो, तलवे चाट रहे हो, वो भी संपत्ति आपके हाथ से छीनी जाएगी। आप लोगों का कोई बचाव नहीं है। आप मूल निवासियों के संघर्ष में शामिल हो जाइए। आप मूल निवासी शब्द की ताकत को पहचानिए और ब्राह्मणवाद से जो लड़ाई है वो इसी शब्द के द्वारा हो सकती है। और जैसे काशीराम जी ने जताया था कि बैलेट नहीं बुलेट की भी जरूरत है, तैयारी रखनी है, तो मैं आपको इनको बता देना चाहता हूं, हम पर जुल्म करने वालों को। शहीद उधम सिंह एक बार बचपन में कुछ गाड़ रहे थे, तो पूछे ये क्या गाड़ रहे हो लकड़ियां? और बोले मैं बंदूकें पैदा कर रहा हूं। 20-25 साल के बाद में शहीद उधम सिंह ने अगर जाकर लंदन में जाकर जनरल डायर का बदला किया, तो फिर
हम पर जुल्म करके आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, कोई ना कोई उधम सिंह तो पैदा हो ही चुका है। धन्यवाद। जय मूलवासी, जय भारत। धन्यवाद हरविंदर सिंह खालसा साहब ने बहुत ही बारीकी से अपनी बातें रखी। मैं साहब से कहना चाहूंगा कि जो काशीराम साहब ने कहा था कि बैलेट से नहीं तो बुलेट से है, जो बुलेट यहाँ पे बैठी है, ये बुलेट माननीय मेश्राम साहब ने तैयार की है। ये बुलेट हमारी चलेगी आने वाले समय पे। तो अगले वक्ता के तौर पे मैं आमंत्रित